चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। ये हाल है चीन का जिनपिंग के आने के बाद। जिनपिंग ने जब से सत्ता संभाली है तब से जितने दोस्त थे चीन के वो दुश्मन बनते जा रहे हैं। अब असर ये देखिए कि 27 देश एक साथ न सिर्फ चीन के खिलाफ आए हैं बल्कि 300 मिलियन यूरो भी उड़ेल दिया है चीन के खिलाफ। जानेंगे इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया, वो भी उन देशों ने जो कभी चीन के दोस्त हुआ करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बतलाया कि ताइवान पर कब हमला करने वाला है चीन। तो सबसे बड़ी खबर इन सब के बीच भारत की G20 ट्रायोका में हो गई एंट्री, और ये एंट्री बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है। इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इस मीटिंग में शामिल होने का, इस ट्रायोका में शामिल होने से भारत को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं इंसान को अपने कर्म बहुत सोच समझ कर करने चाहिए, वो वापस जरूर आते हैं और वही चीन के साथ हो रहा है। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का समूह, कभी चीन इसमें पैठ जमा कर रखता था और इसमें अधिकतर देश उसके दोस्त होते थे। अभी भी यूरोपीय यूनियन के साथ चीन अपने संबंधों को बहुत अच्छा करना चाहता है। कारण क्या है तो आपको बता दें, सबसे बड़ा कारण ये है कि यूरोपीय यूनियन से व्यापार को लेकर बहुत ज्यादा फायदा होता है चीन को। लेकिन अब यही यूरोपीय यूनियन चीन के खिलाफ उतर चुका है और चीन के सबसे बड़े सपने को तोड़ने को तैयार है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ यूरोपीय यूनियन ही नहीं, पहले तो अमेरिका और ब्रिटेन G7 के देश सामने आए थे जो चीन के सबसे महत्वाकांक्षा वाले प्रोजेक्ट BRI के खिलाफ अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में चूंकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, कोई कर्ज का झोल नहीं है और जाल नहीं है, तो दुनिया के देश इस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो वैसे ही बौखलाकर जिनपिंग ने ये कह दिया कि अब हमारे सामने चैलेंज बढ़ गया है और BRI को जो हमने लॉन्च किया था, अब वो BRI हमारे लिए समस्या बन रही है क्योंकि कंपटीशन में अमेरिका ने अपने प्रोजेक्ट को उतार दिया है। ये बात जिनपिंग के द्वारा बिल्कुल कही गई थी, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जहां अमेरिका ने ऐसा किया तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने भी अब 300 मिलियन यूरो डाल दिया है सिर्फ और सिर्फ BRI के सिर्फ को काउंटर करने के लिए। यानी अब कई नए प्रोजेक्ट्स खुद यूरोपीय यूनियन लॉन्च कर रहा है एशिया और अफ्रीका के देशों में। यानी सीधे सीधे जो क्षेत्र चुना था चीन ने एशिया का और अफ्रीका का, वहीं सेंध मार रहे हैं ये दोनों देश। अफ्रीका को भी बेहद जरूरत है और एशिया को भी बेहद जरूरत है। अगर चीन से बाकी देशों को बचाना है तो ये प्रोजेक्ट तो लॉन्च होना ही चाहिए था। ये प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है, पर अफ्रीका और एशिया से धीरे धीरे चीन के पैर उखड़ने शुरू हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बात कहकर दुनिया को चौंका दिया है। वैसे आपको बता दे, बाइडेन जब तक सत्ता में नहीं आए थे, ट्रंप और दुनिया भर की जनता को ये लगता था, अमेरिका और दुनिया भर की जनता को ये लगता था कि ट्रंप कुछ अजीब गरीब है, बिल्कुल अजीबो तरीके से फैसले लेते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि ट्रंप के फैसले बिल्कुल सही हुआ करते थे और दुनिया गलत थी। उन्होंने चीन के ऊपर जो फैसला लिया वो भी सही था, उन्होंने WHO के ऊपर जो फैसला लिया वो भी सही था। इसे देखकर अब ट्रंप कुछ भी अगर कहते हैं और करते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है और दुनिया भर के विशेषज्ञों का ध्यान भी चला जाता है। अब ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने ये कहा है जो चीन में ओलंपिक होने वाला है, विंटर ओलंपिक, इस विंटर ओलंपिक के बाद दुनिया जो सोच रही है नहीं होना चाहिए वही होगा और कुछ बहुत बड़ा होगा। अब ट्रंप ये कैसे कह सकते हैं? क्या उनके अपने खुफिया तंत्र इस तरह का कुछ बतला रहे हैं या फिर कैसे ट्रंप को ये जानकारी मिली? दरअसल ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि 2022 के चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक के बाद ताइवान पर सीधा हमला कर देगा चीन और दुनिया इस चीज को देखेगी। अब इतनी बड़ी भविष्यवाणी जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है ये बिल्कुल चौंकाने वाली जरूर है। खैर, ताइवान को लेकर
लेकर चीन आक्रामक हो रहा है ये तो दिख ही रहा है, पर जोर शोर से चीन की तैयारी चल रही है ये चीज भी दिख रहा है। ऐसे में हो सकता है कि ताइवान पर हमला कर दे। लेकिन आपको बता दें, अभी हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर, जापान के पीएम ने भी ये बात कही है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो जापान और अमेरिका बैठकर देखेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। खैर, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत के लिए। दरअसल ये खबर बहुत ही वायरल तरीके से दुनिया की मीडिया कवर कर रही है और ये खबर भी बहुत ऐतिहासिक है। दरअसल भारत को एंट्री मिल गई है G20 ट्रायोका में। आखिर क्या है ये G20 ट्रायोका, और जिसे लेकर खास तौर पर पाकिस्तान पर जैसा लगता है जैसे कि मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। तो आपको बता दें, दरअसल G20 एक बहुत बड़ा संगठन है 20 देशों का, जिसकी मीटिंग होती रहती है। हाल ही में इस साल की मीटिंग हुई 2021 की इटली में, और पिछले साल और अगले साल होने वाली है इंडोनेशिया में, और उसके अगले साल पहली बार अभी तक 16 G20 की मीटिंग हो चुकी है। लेकिन एक को भी भारत ने होस्ट नहीं किया है। पहली बार भारत होस्ट करने जा रहा है 2023 में G20 ट्रायोका की मीटिंग को, G20 की मीटिंग को। पर इसके लिए कोई हेडक्वार्टर नहीं है जहां ये तय हो सके कि G20 की पिछली मीटिंग में क्या हुआ था, अगली मीटिंग में क्या होना है, नीतियां कैसे तैयार हो, एजेंडा कैसे तैयार हो। तो एक संगठन बनाया गया 3 देशों का, जिसमें ये कहा गया कि जिस देश में होस्ट हो चुका है और आने वाले 2 साल में जिन जिन देशों में होस्ट होने वाला है उनका एक संगठन हो जो ये सारा कुछ तय करे। अब 2023 में ये होने वाला है भारत में, इसलिए भारत, और 2022 में इंडोनेशिया, इसलिए इंडोनेशिया, और 2021 में इटली में हो चुका है, इसलिए इटली। इन 3 देशों की ट्रायोका बनी है। अब ये ट्रायोका बनने के बाद भारत में क्यों खुशी की लहर है और क्यों पाकिस्तान में मायूसी है, तो आपको बता दें इसके पीछे बड़ा कारण है। और इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो कारण ये है कि अब इन 3 देशों को एजेंडा सेट करने में काफी सहूलियत होने वाली है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको लेकर आतंकवाद के खिलाफ भारत को भी मौका मिलेगा कि भारत एजेंडा सेट कर सके कि G20 के देश जो बैठक करेंगे उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए और मीटिंग में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किन पॉइंट्स को देना चाहिए। अब इसी चीज को लेकर पाकिस्तान डर रहा है कि अफगानिस्तान मामले में जो रोल रहा है पाकिस्तान का, या जिस तरीके से पाकिस्तान अभी भी इंटरफेयर कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश करेगा। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान वैसे भी भारत के किसी भी संगठन में शामिल होने से या फिर किसी भी मिसाइल के परीक्षण से बौखला जाता है। खैर, इस पाकिस्तान के बौखलाने से कुछ नहीं होने वाला है और भारत जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ता ही जाएगा। तो वहीं क्या आप ट्रंप से सहमत हैं कि चीन विंटर ओलंपिक के बाद हमला कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।